प्रधान एक दिन पहले सोशल मीडिया पे कह चुका है कि देखता हूं कि कौन गांव में आता है। इतनी बड़ी दबंगई। ये देखिए पत्रकार साथी कि खुलेआम सोशल मीडिया पे जो व्यक्ति चुनौती देता है कि देखता हूं किसका प्रतिनिधिमंडल आता है, मैं उससे निपट लूंगा। यादव एक ऐसी कौम है, मैं समझता हूं कि एक मार्शल कौम है, जो दलित के साथ भी खड़ी रही, जो पिछड़ों के साथ भी खड़ी रही, जो क्षत्रिय के साथ भी खड़ी रही, ब्राह्मण। जो वो दिन याद है पत्रकार साथी, माननीय नेताजी विपक्ष में थे, मुलायम सिंह यादव जी, बहुजन समाज पार्टी, राजा भैया जेल में थे, और हमारे नेता ने जितना बड़ा आंदोलन किया था, उस आजमगढ़ की भारी बारिश में माननीय बलराम यादव जी मंत्री थे, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने पूरे आजमगढ़ का भ्रमणगढ़ की दुकानें बंद कराई। और क्या क्या नारे हम लोगों ने उस समय सरकार के खिलाफ नहीं लगाए थे, राजा भैया के पक्ष में खड़े हुए थे। तो कोई खड़ा हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, तो एक वही शख्सियत थी जिसका नाम मुलायम सिंह यादव था, और जिनकी पार्टी थी समाजवादी पार्टी। पत्थर बरसाने का काम किया, साफ वीडियो में देखा जा रहा है। इंस्पेक्टर घायल होते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर को वो पत्थर उस प्रधान का पत्थर नहीं लगता है, वो पत्थर समाजवादियों का पत्थर लग जाता है। दोहरी बातें नहीं चलेंगी। जनता जागरूक हो चुकी है, पीडीए परिवार जागृत हो चुका है, ओबीसी के लोग जागृत हो चुके हैं, विश्वकर्मा समाज जागृत हो चुका है। इसका जवाब 27 में झेलना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक निशा विश्वकर्मा नाम की 16 वर्षीय बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, जिसको लेकर के तमाम विवाद आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। सपा का प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा था, जिसके बाद बवाल हो जाता है। दोनों तरफ से पत्थरबाजी होती है, इसमें तमाम लोग घायल होते हैं और पुलिसकर्मी भी कुछ घायल हो जाते हैं, कुछ लोगों का सिर फूटता है। उसके बाद तमाम नेता जो कि हॉस्पिटलों में गए और तमाम लोग गिरफ्तार करके भेज दिए गए। उसी को लेकर के कुछ बातचीत हम करेंगे, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, ये भी 29 तारीख को वहाँ शायद दोपहर के बाद आने वाले हैं। हमारे साथ जिला पंचायत क्षेत्र कनेरी से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी विजय बहादुर यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। और दूसरी बात कि ये वर्तमान में विधायक रमाकांत यादव जी के प्रतिनिधि भी हैं, इनसे बात करेंगे उसी मुद्दे को लेकर के। आखिर ये जो हमला हुआ इस प्रकार से समाजवादी प्रतिनिधिमंडल के ऊपर, क्या ऐसा हमला इसके पहले हुआ था, क्या कहेंगे? स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। देखिए, करंडा थाना अंतर्गत गाजीपुर की जो घटना है, जो बच्ची जो मृत अवस्था में निशा विश्वकर्मा पाई गई, सबसे पहले तो मैं उस घटना की कटु शब्दों में निंदा करता हूं। ये घटनाएं समाज के अंदर नहीं होनी चाहिए। और घटना होने के बाद जो हालात वहां के पैदा हुए, जिस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी निगाहें रखी थी, जो उनको जानकारी हुई या जो हमारे बड़े नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने गाजीपुर से दिया, उसके संदर्भ में उन्होंने अपना एक प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का वहां पर भेजा कि जाकर के घटना की सच्चाई का पता करिए, पीड़ित परिवार से मिलिए। तो वो माननीय पूर्व मंत्री उच्च शिक्षा रामाश्री विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल करंडा थाना जाता है, उस गांव में जाता है। और गांव में जाने से पहले जो कि एक नियम है, वहां के प्रशासन को ये सूचना दे दी जाती है कि इस फला पार्टी का प्रतिनिधिमंडल अमुक व्यक्ति से या पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कल या परसों जो भी तिथि निर्धारित होती है, उसकी सूचना उनको दी जाती है। ऐसी सूचना उनको दी गई, प्रशासन को दी गई, पुलिस प्रशासन को दी गई। ऐसी स्थिति में जब हमारा प्रतिनिधिमंडल उस गांव में पहुंचता है, तो उस गांव के कुछ दबंग किस्म के व्यक्ति, जिसमें वहां के प्रधान जी भी शामिल हैं, उनकी एक बहुत बड़ी टीम है। जो जानकारी हमें मिली है कि उनका बहुत बड़ा दबदबा उस गांव में दलित, शोषित, पिछड़े और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके ऊपर बना रहता है। और वो घटना भी कहीं न कहीं उसी संदर्भ में है। दबंग लोगों ने उसकी हत्या की, हत्या करके शव को नदी में फेंक दिया और उसके पिताजी को धमकाया गया कि इसके अगेंस्ट कहीं जाओगे, मुंह खोलोगे तो तुम्हारी बोलती बंद कर दी जाएगी, या तुम्हारे साथ तमाम सारी जो घटना तुम्हारी बेटी के साथ हुई, वो घटना तुम्हारे परिवार में किसी और के, उनके परिवार में किसी और के साथ भी कर सकते थे। तो प्रतिनिधिमंडल जब मिलने के लिए जाता है, तो उनकी सुरक्षा और संरक्षा की सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार का जो प्रशासन है, खासतौर से पुलिस प्रशासन, वो पूरी तरीके से फेलियर है। उसको सुरक्षा और संरक्षा देने की सारी जिम्मेदारी उनकी बनती है। जब वो प्रधान एक दिन पहले सोशल मीडिया पे कह चुका है कि देखता हूं कि कौन गांव में आता है, इतनी बड़ी दबंगई। ये देखिए पत्रकार साथी कि खुलेआम सोशल मीडिया पे जो व्यक्ति चुनौती देता है कि देखता हूं किसका प्रतिनिधिमंडल आता है, मैं उससे निपट लूंगा। तो प्रशासन को इस बात से चेतना चाहिए था कि ये व्यक्ति जो इस तरीके से धमकी दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ उसके अंदर दमखम रहा होगा, तभी तो धमकी दिया। प्रशासन का एक बयान आता है, उसमें कहा गया कि जो भी
उस टीम में है, प्रतिनिधिमंडल जो है केवल उसी को, यानी 12-13 लोगों का नाम जो भी था उनका नाम बताया गया, और इन्हीं लोगों का जो एंट्री था गांव में वही वैध माना गया, और बाकी जो 200 की संख्या में गए लोग, इसी वजह से विवाद बढ़ा। 12 लोग गए तो 12 लोगों के लिए कितनी सुरक्षा व्यवस्था उन्होंने दिया। बाकी लोग तो गांव के ही लोग थे, बाहर के कुछ नेता रहे होंगे। 12-13 लोग जो भी थे, मान लीजिए उसमें हमारे जिला पंचायत के सदस्य थे, जनप्रतिनिधि, और हमारे माननीय विधायक जी थे, माननीय विश्वकर्मा जी थे, जिनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, क्योंकि वो सजाती बंधु थे। तो ठीक है, 12 लोग गए तो गांव के अन्य लोग तो साथ में चले ही जाते हैं, चूंकि गांव के ही लोग हैं। तो गांव के लोग, कोई प्रतिनिधिमंडल किसी के दरवाजे पे जाएगा तो गांव के लोग जाएंगे नहीं, गांव के भी लोग चले जाते हैं, अगल बगल के भी लोग चले जाते हैं। तो अगर इस घटना के बारे में उनको पहले से सूचना थी कि जब कोई नेता जाएगा तो स्वाभाविक है कार्यकर्ता या उसके पीछे तमाम सारे लोग भी जाते हैं, तो प्रशासन को चेतना चाहिए था ना। और ऐसी स्थिति में जब एक प्रधान धमकी दे रहा है कि देखता हूं कौन आता है, तब तो उसको प्रशासन को फोर्स लगानी चाहिए थी। आखिर आज इतनी बड़ी फोर्स लगा दी गई है तमाम सारे समाजवादी लोगों के खिलाफ, तमाम सारे जो नेता साथी वहां पर हमारे गए थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साथी गए थे, जिनके ऊपर एक लंबी फहरिस्त बना दिया है इन्होंने। 46 लोगों के खिलाफ मुकदमे लिख दिए हैं, 252 लोगों के खिलाफ अज्ञात मुकदमे लिख दिए गए हैं। 46 में 40 यादव, 46 में 40 यादव, 6 अन्य लोग हैं, और एक जाति विशेष के ऊपर सिर्फ मुकदमे लिखे गए। एक पत्रकार साथी हैं जो थे ही नहीं, लखनऊ में थे, वहीं से अपना ढेला चला रहे थे, पत्थर मार रहे थे पुलिस वालों के ऊपर, है बताइए, वो लखनऊ में है, उनके खिलाफ भी मुकदमा प्रशासन ने लिख दिया। ये तो सोची समझी रणनीति है, दबाव में है, सरकार चाहती है कि यादवों के ऊपर मुकदमा लगाया जाए। और खासतौर से जब हम पिछड़ों की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, हमारे नेता ने पीडीए की बात कही, हम पीडीए के साथ खड़े हैं। और जब विश्वकर्मा समाज की बेटी प्रताड़ित होती है, विश्वकर्मा समाज की बेटी की हत्या हो जाती है, परिवार प्रताड़ित होता है, हमारे नेता उनके साथ खड़े होते हैं, तो इनको बड़ी मिर्ची लग जाती है। अरे बाप रे बाप, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अल्पसंख्यक है, जो दलित है, वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है बड़ी तेजी के साथ, तो इनको दर्द होता है। इसलिए दर्द होता है कि हम सबके सुख दुख में खड़े रहने वाले लोग हैं। हमने पीछे भी देखा है, यादव एक ऐसी कौम है, मैं समझता हूं कि एक मार्शल कौम है, जो दलित के साथ भी खड़ी रही, जो पिछड़ों के साथ भी खड़ी रही, जो छत्री के साथ भी खड़ी रही, ब्राह्मण के भी साथ खड़ी। मुझे वो दिन याद है, पत्रकार साथी माननीय नेताजी विपक्ष में थे, मुलायम सिंह यादव जी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, राजा भैया जेल में थे, और हमारे नेता ने जितना बड़ा आंदोलन किया था, उस आजमगढ़ की भारी बारिश में माननीय बलराम यादव जी मंत्री थे, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने पूरे आजमगढ़ का भ्रमण किया और पूरे आजमगढ़ की दुकानें बंद कराई। और क्या क्या नारे हम लोगों ने उस समय सरकार के खिलाफ नहीं लगाए थे, राजा भैया के पक्ष में खड़े हुए थे। तो कोई खड़ा हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, तो एक वाइस शख्सियत थी जिसका नाम मुलायम सिंह यादव था, और जिनकी पार्टी थी समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी, मैं समझता हूं कि सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलने का काम करती है। और जो घटना वहां पर हुई वो बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी कटु शब्दों में निंदा करते हुए शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि 46 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ, 250 से ज्यादा अज्ञात हो गए, और एक दूसरा पक्ष जिसने सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी बातें कही, मैं समझता हूं कि कहीं वो पीडीए का साथी रहा होता, पीडीए का हिस्सा रहा होता, तो मैं समझता हूं कि उसको तो हाफ इनकाउंटर पुलिस कर देती कब का, कि तुमने ऐसे कैसे लिख दिया, दंगा भड़का दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कोई ना कोई एलिगेशन लगा देते ये पुलिस के लोग। अभी तक मुकदमा नहीं हुआ उनको। क्यों होगा भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी के सजाती बंधु है तो मुकदमा भी झेलेंगे। है कोडिन मामले से लेकर के तमाम सारी इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, कहीं किसी को आपने देखा? बड़े बड़े अपराधी आज घूम रहे हैं खुली हवा में, बेहतरीन तरीके से अपना ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। हमारे नेता को देख लीजिए, फर्जी मुकदमे में 3-4 साल से जेल में डाल दिया। क्या दोष है भाई उनका, बता दीजिए। एक भी एविडेंस उनके पक्ष में, उनके खिलाफ नहीं है, और न उनके नाम से दुकान थी, न उनके नाम से कुछ था। 6 महीने बाद उनको उसमें सम्मिलित करके जेल में डाल दिया जाता। इसलिए हमारे नेता ने कहा था कि आजमगढ़ की 200 सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का काम करूंगा। पीडीए के वो नेता हैं, शुरू से अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े, कमजोर तबके के लोगों की बातें करते चले आए हैं, और उसी का वो परिणाम है कि इधर रमाकांत यादव जी को खिलाफ और मुकदमे लगा दिए जाए ताकि वो बाहर ना आ पाए, और बाहर आ जाएंगे तो पीडीए मजबूत हो जाएगा, आजमगढ़ और अगल के जिले मजबूत हो जाएंगे, समाजवादी पार्टी मजबूत हो जाएगी। तो ये तो बदले की भावना से काम किया जा रहा है। तो उनके खिलाफ मुकदमा क्यों होगा भाई? उनके साथी हैं, सजाती बंधु हैं, उनके खिलाफ मुकदमा होगा भी नहीं। मैं आपको बता दे रहा हूं, हमारे नेता आ रहे हैं, हो सकता है आने के बाद शासन प्रशासन के ऊपर बड़ा दबाव पड़े, देखता हूं इसमें कितनी ताकत है। प्रधान जी तो कह रहे थे कि देखता हूं कौन घुसता है। कुछ लोग कहते हैं कि अराजक तत्व तो गए थे ये डेलीगेशन के साथ पूरी तरह से, और वही लोग पत्थरबाजी शुरू कर दिए। इसके बाद मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि वहां का प्रधान सबसे बड़ा अराजक है, और उसने ही सारी टीम बुला रखी थी, प्री प्लान कर रखा था। छतों पर रोड़े और पत्थर रखे थे कि वो डेलीगेशन आएगा तो हम उनके ऊपर पत्थर बरसाएंगे। पत्थर बरसाने का काम किया, साफ वीडियो में देखा जा रहा है।
इंस्पेक्टर घायल होते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर को वो पत्थर उस प्रधान का पत्थर नहीं लगता है, वो पत्थर समाजवादियों का पत्थर लग जाता है। इतनी झूठी बात है। वो इंस्पेक्टर जिसने अपनी आंखों से देखा कि प्रधान के लोगों ने उसको पत्थर मारा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। शाम को हमारे जो जिला पंचायत सदस्य वो थे, उनको शाम को उनको जबरदस्ती सत्या यादव को जबरदस्ती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के जबरदस्ती और अपनी गाड़ी में जबरदस्ती ठेल करके भरते हैं, गालियां देकर के उनको जीप के अंदर डालते हैं और रात भर घुमाने का काम करते हैं और प्रताड़नाएं भी देते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से मिला था, रामेश्वर विश्वकर्मा जी से मिलने गया था हॉस्पिटल में। मैंने तमाम सारी बातें उनसे पूछी। उन्होंने बताया कि सत्या को तो रात में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके 3-4 साथियों को उन्होंने उठा लिया। ये कहां का न्याय भाई? एक आदमी घायल होकर के अस्पताल में पड़ा हुआ है और आपकी पुलिस जाकर के उसको उठा लाएगी। और एक प्रधान जिसने दंगा भड़काने का काम एक दिन पहले से कर रखा था, साजिश कर रखी थी, उसके घर आप चाय नाश्ता कर रहे हो। ये दोहरी बातें नहीं चलेंगी। जनता जागरूक हो चुकी है, पीडीए परिवार जागृत हो चुका है, ओबीसी के लोग जागृत हो चुके हैं, विश्वकर्मा समाज जागृत हो चुका है। इसका जवाब 27 में झेलना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और बाबा के लोगों को, जिन लोगों ने इस तरीके का हथकंडा अपना करके दलित, मजलूम, गरीब, अल्पसंख्यक, पिछड़े के खिलाफ इस तरीके की जो दंडात्मक कार्रवाई हो रही है, इसका खामियाजा आने वाले समय में अच्छा नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि जो योगी जी का जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, ये सब क्या लग रहा है? क्योंकि वो जो परिवार है निशा विश्वकर्मा का, वो परिवार भी भारतीय जनता पार्टी का वोटर सपोर्टर पूरी तरह से रहा है। इसके बाद भी इतना बड़ा कांड होता है और कोई उस पक्ष का कोई नेता वहां नहीं पहुंचता। देखिए पत्रकार साथी, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी जातियां हैं, कई धर्मों के लोग हैं, तो कई पार्टियां भी हैं, कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी में रहता ही है। समाजवादी पार्टी का कोई मेंबर हो तो उसके लिए नहीं खड़ी रहती। वो भारतीय जनता पार्टी को वोट उन्होंने दिया होगा, लेकिन हमारे पीडीए परिवार के वो साथी हैं। और समाजवादी पार्टी किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, अभी पंडित जी के घर बुलडोजर चल गया, अभी एक गौड़ के घर बुलडोजर चल गया, आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, तब भी समाजवादी पार्टी वहां खड़ी रही, हमारे जिला अध्यक्ष खड़े रहे, हमारे तमाम सारे धर्मेंद्र यादव जी खड़े रहे। तो जो भी व्यक्ति प्रताड़ित होगा, चाहे वो किसी पार्टी का सदस्य हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो विश्वकर्मा हो, चाहे वो प्रजापति हो, चाहे जिस भी बिरादरी का व्यक्ति, चाहे एससी हो, अगर वो प्रताड़ित होगा तो समाजवादी पार्टी के नेता का ऐलान है कि समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी।